सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे और उनके परिजन श्रेष्ठ बने, आपस में प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहें। उसके लिए वे सभी को समझाते और ऊंच नीच सुझाते हैं। झगड़ने वाले सदस्यों को वे प्रेम का महत्व बतलाते, मिलजुल कर रहने के लाभों से अवगत कराते और हर अवसर पर कुछ न कुछ उपदेश देते रहते हैं, किंतु उसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। एकाध दिन के लिए सदस्य शांतिपूर्वक रहते हैं और फिर लड़ने झगड़ने लगते हैं। इस प्रभावहीनता के दो कारण हैं। एक तो यह कि यह उपदेश क्रम केवल उस समय चलता है जब कोई सदस्य आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। यदि यही उपदेश, झगड़ा हो अथवा ना हो, प्रतिदिन नियमित रूप से चलता रहे तो उनके संस्कार बनते रह सकते हैं और धीरे धीरे सुधार हो सकता है। दूसरा कारण यह रहता है कि अभिभावक उपदेश तो देते रहते हैं, किंतु वैसा आचरण नहीं करते। आचरण के अभाव में उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दीपक दीपक से जलता जरूर है, किंतु जलते हुए दीपक से, बुझे हुए से नहीं। जो स्वयं गुणवान है वही दूसरों को गुणवान बना सकता है। जो स्वच्छ है वही दूसरों को स्वच्छ बना सकता है। सच्चा उपदेश आचरण का प्रभाव है। जो उपदेश दिया जा रहा है, यदि वह उपदेशक के आचरण में चरितार्थ नहीं है, तो उसका रंच प्रभाव भी किसी पर नहीं पड़ेगा। दुर्गुणी परिजन उतना ही दुख देते हैं जितना शरीर में लगा हुआ कोई रोग। पारिवारिक सुख शांति के लिए परिजनों का उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार शरीर को सुखी रखने के लिए रोग का उपचार। रोग, आग और दुर्गुण बड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं। रोग की यह समझकर उपेक्षा कर दी जाए कि जरा सी सर्दी जुकाम है, इसकी क्या परवाह की जाए, तो यही छोटा सा रोग बढ़कर भयंकर रूप धारण कर लेता है और तब उसका उपचार दुस्साध्य हो जाता है। चिंगारी समझकर आग की उपेक्षा कर दी जाए तो वह धीरे धीरे बढ़कर दावानल का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार दुर्गुण के प्रवेश करते ही यदि सुधार का प्रयत्न ना किया जाएगा तो जल्दी ही वह स्वभाव का अंग बन जाएगा और तब उससे छुटकारा पा सकना सरल ना रहेगा। इसीलिए आवश्यक है कि अभी कोई विशेष बिगाड़ नहीं हुआ है, कोई खास देर नहीं हुई है, इसलिए परिजनों के सुधार में आज से ही तुरंत लग जाना चाहिए। ज्यों-ज्यों विलंब होता जाएगा, बच्चों और परिजनों के दुर्गुण स्वभाव का अंग बनते जाएंगे। तब उनके सुधार के लिए बहुत प्रयत्न करना होगा और सफलता की आशा ज़्यादा ना रहेगी। व्यक्तिगत आचरण के अभाव में परिवार सुधार की आकांक्षा और उसके लिए दिए जाने वाले उपदेश निराशाजनक ही रहेंगे। यदि किसी को अपनी इस आकांक्षा को मूर्तिमान देखना है कि उसके बच्चे भले भोले, आज्ञाकारी और कुशाग्र बुद्धि बने, समाज की सेवा और संसार में उन्नति करें, उनका शील स्वभाव समुज्ज्वल बनकर न केवल उन्हें बल्कि अभिभावकों को भी प्रशंसनीय बना दे, सारे परिजन परस्पर प्रेम भाव, त्याग भावना और उदारता पूर्वक रहे, तो उसे स्वयं अपने चरित्र में इन गुणों का विकास करना होगा। अन्यथा उनकी यह आकांक्षा इसी प्रकार अतृप्त रह जाएगी जिस प्रकार अकर्मण्य निर्धन व्यक्ति किसी भी सुख सुविधा के लिए तरस कर रह जाते हैं।